वेलकम दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो पर आए हो तो आप पढ़ाई के इच्छुक हो। इस पढ़ाई की इच्छा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि पढ़ाई के समय नींद आना, आलस आना, अनेक प्रकार के कार्य याद आना, यह मानव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए त्याग के साथ साथ पढ़ाई पर समय देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है आगे जाने का है तो आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। इसी के साथ स्टेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आपकी नई बीएनएस है उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे लैंगिक अपराध के विषय में। लैंगिक अपराध के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जो आपकी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसका जो बिल है 2023 में आया था, इसीलिए इसका नाम 2023 है। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। अध्याय इसमें 20 हैं, धाराएं 358 हैं, और यह क्रमांक इसका 45 है। जो आपका अध्याय 5 है वह है आपका 63 से लेकर 99 धाराओं में विभक्त है, वर्णित है। लैंगिक अपराध के विषय में यह आपके 63 से लेकर 73 धाराओं में दिया गया है। देखते हैं सबसे पहले हम परिभाषाओं को। इसमें बलात् संघ की परिभाषा के बारे में देखने जा रहे हैं। धारा 63 कहती है, जब कोई पुरुष का किसी महिला की योनि, उसके मुख, मूत्र मार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन कराता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, या किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट कराता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, या गा देखते हैं किसी महिला के शरीर में किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कायरत किया जा सके, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, या घा वाला पॉइंट देखते हैं, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुख लगाता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, तो क्या माना जाएगा? तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसने बलात्कार किया है, बलात्संग किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिभाषाओं में से किसी परिस्थिति में किया जाता है, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तब। दूसरा देखते हैं, उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है। उस महिला की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई सहमति हो, तो ऐसी सहमति मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व वाला पॉइंट है, उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, और उस महिला ने सम्मति इस कारण से दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। कोई महिला यदि पति समझकर किसी को सम्मति देती है तो यह उसकी सम्मति मान्य नहीं होगी। 5 पॉइंट देखते हैं, उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने का समय वह चित्त विकृत या मर्मान्धता के कारण, या तो वह चित्त विकृत हो, पागल हो, या नशे में हो के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेद सूचक करने वाला या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की प्रकृति या परिणामों को
समझने में असमर्थ है, यदि वह परिणामों को समझने में असमर्थ है, पागल है, नशे में है या उसे ऐसा किसी प्रकार का पदार्थ दिया है कि वह अस्वस्थ है और यह समझने में असमर्थ है, उसके बारे में वह सम्मति देती है तो यह मान्य नहीं होगी। छठवां पॉइंट देखते हैं, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना 18 वर्ष से कम आयु की हो। उस महिला की सम्मति या उसके बिना जब वह 18 साल से कम आयु की हो। नेक्स्ट, जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ हो। स्पष्टीकरण वन देखते हैं, जो आपका स्पष्टीकरण वन है। इस धारा के प्रयोजन के लिए योनि के अंतर्गत विरहित भगोष्ठ भी है। स्पष्टीकरण टू, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वेच्छता सहमति अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, संकेतों या मौखिक या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य या भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण वह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलापों के प्रति सम्मति देती है। यदि वह विरोध नहीं करती है तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलापों के प्रति सम्मति प्रदान की है। अपवाद बन देखते हैं, किसी चिकित्सक प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्कार घटित नहीं होगा। किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्कार घटित नहीं होगा। किसी प्रकार की यदि जांच करना है तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। अपवाद दो, किसी पुरुष द्वारा अपवाद दो देखते हैं, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत बलात्संग नहीं है। यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो धारा 64 देखते हैं, जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु वो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि ऐसा कोई करता है तो 10 वर्ष से कम नहीं होगी, सजा की अवधि कठिन कारावास होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। दूसरा वाला देखते हैं, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हैं, यदि कोई पुलिस अधिकारी होते हैं और वह उस पुलिस थाने में सीमाओं के भीतर उससे ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है बलात्संग करता है, यदि पुलिस अधिकारी है या उसके संरक्षक में है तो ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त है बलात्संग करता है, किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से यदि बलात्संग होता है, महिला के साथ बलात्संग होता है या लोक सेवक होते हुए ऐसी लोक सेवक की अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी हो, लोक सेवक हो, ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी महिला का बलात्संग होता है या केंद्रीय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशक्त बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी कारावास, अभिप्रेरण गृह, अभिरक्षा या अन्य स्थान के या महिला या शिशुओं की किसी संस्था से कारागार, प्रतिप्रेषण गृह स्थान या संस्था के किसी अंतःवासी से बलात्कार करता है या किसी अस्पताल में प्रबंध तंत्र या कर्मचार वृत्त में होते हुए उस अस्पताल में
किसी महिला से बलात्कार करता है या किसी महिला का नातेदार, संरक्षक, उसका अध्यापक, उसके पति, उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत से उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्कार करता है या सांप्रदायिक पंथीय हिंसा सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार करता है, सांप्रदायिक या पंथीय कोई हिंसा है और बलात्कार करता है, या किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्कार करता है, उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्कार करता है। नीचे इसकी सजा दी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्कार करता है या मानसिक शारीरिक असमर्थ से ग्रसित किसी महिला से बलात्कार करता है या बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है। बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है या अपंग बनाता है या उसके जीवन को संकट में डालता है। नेक्स्ट देखते हैं, उस महिला से बार बार बलात्कार करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। 10 वर्ष से कम नहीं होगी सजा की अवधि और शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास कठिन कारावास यानी जब तक जिंदा रहेगा वह जेल में रहेगा तब की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं, इस अपराध के प्रयोजनों के लिए का सशक्त बल में नौसैनिक सेना वायुसेना अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत तत्व समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन गठित सशक्त बलों का कोई सदस्य भी है जिसमें ऐसा अर्धसैनिक बल कोई सहायक बल भी सम्मिलित है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो और उसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सक देखरेख में पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है। का पुलिस अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिकारी अधिनियम 1861 के पुलिस पद में उसका है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला या शिशुओं की संस्था जो है से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत है चाहे वह अनाथालय या अपेक्षित महिला या शिशुओं के लिए घोर या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था जो महिला और शिशुओं को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित की गई है ऐसी संस्थाएं भी आएंगी। 65 देखते हैं, जो कोई 16 साल से कम आयु की किसी महिला से बलात्कार करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन का कारावास अभिप्रेत होगा तब की हो सकेगी दंडित किया जाएगा जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय व्यवसाय व्यय को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्याय उचित और अभियुक्त होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता की चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्याय उचित होगा या युक्ति युक्त होगा ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु यह और कि इस अपराध के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्कार करेगा
तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं हुई, 12 वर्ष से कम आयु के साथ जो बलात्संग करेगा उसकी कठिन कारावास से 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है। और उसे कैसा कारावास मिलेगा? कठिन कारावास होगा, 20 वर्ष से कम नहीं होगा और शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का हो सकता है। जब तक जिंदा है जेल में रहेगा तक की सजा हो सकेगी, जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडनीय किया जाएगा, या फिर इसमें मृत्यु दंड तक का दंड दिया जा सकेगा यदि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है तो सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी, कठिन कारावास होगा, शेष प्राकृतिक जीवन काल तक मरते दम तक जेल में रहेगा और जुर्माने से और इसमें मृत्यु दंड से भी दंडनीय किया जा सकेगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। 66 देखते हैं। जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचवाता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, यदि उसने बलात्कार किया और ऐसी क्षति पहुंचवाई कि उसकी मृत्यु कारित हो जाती है या उसके कारण उस महिला की दशा सत, सतत विकृतशील हो जाती है या विकृतशील हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, यदि बलात्संग करता है, इसी के साथ उस महिला को मृत्यु कारित करने तक की क्षति पहुंचवाता है या इस प्रकार की क्षति पहुंचवाता है जिससे सतत विकृतशील हो जाए वह महिला, तो उसके लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास हो सकती है और जो आजीवन कारावास के बाद शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए अभिप्रेत है। मरते दम तक जेल में रहेगा, इसी के साथ उसकी मृत्यु दंड से भी दंडनीय किया जा सकेगा। 66 और 65 में मृत्यु दंड तक का दंड दिया गया है। अब देखते हैं आगे 67। जो कोई अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना, 67, जो कोई अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, जो पृथकीकरण की किसी डिग्री के अधीन या अन्याय उससे पृथक कर रही है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, उससे उस पति को भी कारावास होगा जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड का से खंड घ में वर्णित कोई भी कृत अभिप्रेत है। इस धारा में जो आपकी 63 है, 63 का से घातक दिया गया है। हम एक बार देख लेते हैं, 63 के का से और घातक दिया गया है। ये रहा आपका 63, हमने पहले ही पढ़ा था। ये आपका का है, फिर इसके बाद ये आपका खा है, फिर ये गा है और ये आपका घा है। उसमें जो दिया गया है उसके अनुसार होगा। 68 देखते हैं। जो कोई का प्राधिकार की किसी स्थिति में या किसी वैश्वासिक संबंध में रहते हुए या लोक सेवक होते हुए या तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रति प्रेषण गृह या अभिरक्षा के
अन्य स्थान या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए किसी भी जो महिला या शिशुओं का प्रबंधक होते हुए या अस्पताल के प्रबंधक होते हुए ऐसी महिला ऐसी किसी महिला को जो या तो उसकी अभिरक्षा में हो या उसके भार साधक के अधीन या परिसर में उपस्थित हो अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग का अपराध की कोटि में नहीं आता है अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्विक संबंध या दुरुपयोग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण वन देखते हैं। स्पष्टीकरण वन इस धारा में मैथुन से संबंध 63 का से घा में वर्णित धाराओं में से है। स्पष्टीकरण टू इस धारा के प्रयोजन के लिए 63 का स्पष्टीकरण वन भी लागू होगा। स्पष्टीकरण थ्री देखते हैं। स्पष्टीकरण थ्री है किसी कारागार प्रति प्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था के संबंध में अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कारागार प्रति प्रेषण गृह स्थान संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उससे अंतःवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। ऐसा कोई भी पद हो उसके पास महिला या शिशु से संबंधित कोई भी संस्था हो या कुछ हो वह व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके अंतःवासियों पर किसी प्राधिकरण जो उसके अंदर रह रही है या तो प्राधिकार है या नियंत्रण है किसी भी क्रिया का प्रयोग कर सकता है वह भी इसमें आएगा। स्पष्टीकरण चार देखते हैं अस्पताल और महिलाओं या शिशुओं की संस्था पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खंड खा से लेके खंड गांव में उनका है। नेक्स्ट देखते हैं 69 धारा कहती है जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उससे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसे अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय किया जाएगा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उसका मिथ्या वचन सम्मिलित होता है। 70 जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने के कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने करते हुए यदि वह बलात्संग किया जाता है वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और यह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी परंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है। जन्म भर के लिए जब तक जिएगा जेल में रहेगा केगी दंडित किया जाएगा जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता की चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्याय उचित और युक्ति युक्त होगा। जुर्माना कौन सा होगा
जो पीड़िता को चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा वह जुर्माना दिया जाएगा, परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। जहां 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उस व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्तियों के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडनीय किया जाएगा। जहां पर 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक सामूहिक रूप से बलात्संग यदि किया जाता है, बलात्संग का अपराध किया जाता है, वह आजीवन कारावास तक हो सकेगी। उस व्यक्तियों के शेष प्राकृतिक जीवन काल के संबंध में अभिप्रेत है, जुर्माने से और मृत्यु दंड तक दिया जा सकेगा। यदि सामूहिक बलात्कार कोई करता है तो मृत्यु दंड तक दिया जा सकेगा, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी जुर्माना होगा वो पीड़िता के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 71 देखते हैं। जो कोई धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्ध किया जाता है तथा तत्पश्चात उस धाराओं में से किसी भी अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो वह कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है या मृत्यु दंड से दंडित किया जा सके। जो कोई व्यक्ति धारा 64, धारा 65, धारा 66 और धारा 70 के अधीन पूर्व में यदि दोष सिद्ध किया गया है और वह वही काम दोबारा दोहराता है, तो उसकी सजा आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है। एक तो आजीवन कारावास, दूसरी बात आजीवन कारावास 20 वर्ष से लिया जाता है। शेष प्राकृतिक जीवन जब तक जिंदा हो, जेल में हो, ये आजीवन शेष प्राकृतिक जीवन काल है, या मृत्यु दंड से दंडनीय किया जाएगा। सरकार समझेगी कि अब आप नहीं समझ रहे हो तो आपके लिए दंड ये है। जो पुरानी आईपीसी थी उससे बीएनएस में दंडों को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 72। जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा में उसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है पहचान हो सकती है। 72 में क्या दिया गया है? जो कोई किसी नाम अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिस इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, जो पीड़ित व्यक्ति है पहचान हो सकती है, उसके विरुद्ध धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभी कथित है या किया गया पाया गया या मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय किया जाएगा, जिससे उसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाए। बलात्संग से संबंधित यदि कोई भी प्रकरण चल रहा है और जो पीड़ित है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार से मुद्रित करता है, प्रकाशित करता है, या यह जानकारी जो पीड़ित की जानकारी है दूसरों लोगों तक किसी भी माध्यम से शेयर करता है, यदि उसका नाम लिखा है तब भी, यदि उसका नाम और एड्रेस नहीं लिखा है लेकिन वह ऐसा कुछ बताता है जिससे दूसरे लोगों को यह समझ में आ जाए कि वह व्यक्ति कौन है, तो ऐसा करने पर उसके लिए 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
दूसरा देखते हैं पॉइंट, उपधारा 1 की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम, किसी बात या मुद्रण या प्रकाशित पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होगा। जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन यदि पीड़ित व्यक्ति की पहचान करवाना है तो फिर नहीं होगा। पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध के अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य करता है द्वारा या उसके लिखित आदेशों के अधीन कार्य किया जाता है या पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। नेक्स्ट है गवाला, जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, वहाँ पीड़ित व्यक्तियों के निकट संबंध द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठनों के अध्यक्ष सचिव चाहे उसका जो भी नाम हो से संबंधित किसी अन्य व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस अपराध के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है। नेक्स्ट देखते हैं 73 और ये लास्ट धारा है। इसके बाद महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में हम देखेंगे। जो कोई अपराध 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करता है, यदि अनुमति के बिना न्यायालय की मुद्रित या प्रकाशित करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रीकरण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है। तो ये रही आपकी बलात्संग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो यह रही आपकी लैंगिक अपराधों के विषय में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ से संबंधित क्लास बनाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।